मैं जब अल्लाह के घर गया, रब ताला लेके गया मुझे पहली दफ़ा, जब नया नया मेरा चेंज आ रहा था। लोगों ने अजीब बातें की हुई, बैतुल्ला जाओगे ऐ हो जाएगा, हो जाएगा, बिजलियाँ कड़क गई। अजीब, मैं अमेरिका से आया, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, ये क्या क्या है। सीधा साधा अल्लाह ला बनाया ऐसे। जब थक गया इस दुनिया से सारी रंगीनियाँ देखने के बाद, मैं बैतुल्ला दिन अल्लाह किया से, बल्कि मैं वहाँ पे जो ना पहले गया ना तो कुछ हुआ ही नहीं। लोगों ने ऐसी चमत्कारी बातें की। तो एक उम्मुल कुरा के शेख थे वहाँ पे, बाफा के पास उलमा बैठते थे। मैं गया, मैंने पूछा, मैं क्या मैं बहुत दूर से आया, मुझे रोना नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब मैं इतना खर्चा भी किया, थोड़ा दुनियादार था। नहीं दाढ़ी वो दिल मुझे रोना नहीं आया, वो समझ गया गहरा आदमी था, ये बहुत गहरे हैं। अभी आप इनको उस तरह नहीं जानते, इस्लाम जानते। ये देखने में आपको शायद कुछ और लगेंगे, ये बड़े मुख्तलिफ लोग हैं। इनका कैद आसमान वाली जानते हैं, अहल अर्द नहीं समझ सकेंगे इनको। उसने कहा मुल्तज़म पे जाए, वहाँ जाके कुछ कहे, शायद अल्लाह ताला रहम करेगा। अब हम गए आगे, हजर असवद के आगे कुश्तियाँ चल रही हैं। हमने कहा हम अल्लाह के घर में तो ये नहीं कर सकते। मुल्तज़म के पास में गया, अल्लाह खुद ही ले गया, किसी को धक्का नहीं दिया मुसलमान। बस दिल से कुछ ऐसे ही कलवे निकले, अगर तू है तो मेरी मदद कर दे कुछ। मैंने को समझ नहीं आता पे लाइफ। हम वापस आए मकाम इब्राहिम पर, आंसुओं के दरिया बहा दिए अल्लाह ने हमारी आंखों से। और उधर एक जुमला दिया था, मैं डील की बात पर किस्सा सुना रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं मानना चाहता, ये मत समझिएगा। या को मजन गुमान नहीं कर, ये जुमले थे टूटे फूटे, मुझे इल्मी इबारतें भी नहीं पता था, गुफ्तार का गाजी भी नहीं था मैं, वो सीधे साधे जट किस्म के मैंने जुमले दिए। अल्लाह नहीं निकलवाए होंगे। मैं कहा ये दो टांगे हैं, दो हाथ हैं, एक मुंह है। आई कैन स्पीक रियली गुड इंग्लिश, आई हैव बीन लिविंग इन द यूएस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मैं बोल सकता हूँ, कोई मैं काम कर सकता हूँ, मुझसे कोई काम ले लेना। आंदा छांदा मैंने कुछ नहीं कहा। आज देखें मैं आप मसूद साहब बैठा हूँ, मेरा काश मेरे वो लोग देख सकते जिन्होंने मुझे इतनी बातें देखे। आज मैं अपने हीरो के साथ बैठा था। मैं मेरा इतना कद नहीं है, मैं शेख साहब के सामने इतना कलाम कर गया, मेरी इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। देखें अल्लाह कहाँ लेके आया, इस तरह निकाला था इन्होंने अपनी मसनदों से हमें। बेटा जिसका कोई नहीं होता ना और अल्लाह होता, याद रखता है। अल्लाह इबारत की गलती भी माफ कर देता है। दलील देते हैं हम आपको। ऊँटनी खो गई ना, ऊँटनी खो गई उसकी सहरा में, निकल गए अल्फाज गलत, आगे पीछे हो गए जुमले, तकदीम ताखीर खता खराब हो गई। अंत अब्दी वना रब्बुक निकल गया ना मुंह से गलती से, कि तू मेरा गुलाम है मैं तेरा रब हूं। कुफरी जुमले निकल गए ना। अल्लाह कहता सी दिल देखो, दिल दे, नीयत चाहिए। अल्लाह ये दीन, ये कुरान, ये सीने में आता है, ये गहरा तलाश करता है। तुम आलिम नहीं बनते, ये तुम्हें सेलेक्ट करता है। तुम नहीं इसके ऊपर, इस पर किसी का घोड़ा नहीं चल सकता। ये इंतखाब करता है सीने का, अंदर आता है, कुछ अरसे रहता है, चार चीजें सिखा देता है इंसान। अगर उसे वो चीज मिल गई जो सदियों से एक सिलसिला है, फिर बैठता है उससे। और वो है आजी, वो है लोटे, वो है चपले, वो है खिदमत अपने बड़ों, वो है इन दरसगाहों के अंदर। ये है वो सिलसिला, ये है वो सिलसिला जो क़यामत तक जारी सारी रहेगा, चाहे ये जितना छोटा ही क्यों ना हो जाए। इस दुनिया के अंदर अगर किसी चीज पर अल्लाह की लनत नहीं है तो वो सिर्फ वो खित्ता है जहां पर ये बच्चे बैठे हैं, और कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिस पर रहमत का दावा कर सके कोई, सिवाय उसके जो कुरान पढ़ा रहा है। इनकी खिदमत करके भी शायद इनकी सिलसिले के साथ भी अगर बैठ जाओ ना, बुखारी की हदीस है, एक पापी भी आके सिर्फ इनके साथ बैठ जाए ना तो फाइल जाती है ऊपर। तो अल्लाह का सारा हिसाब किताब लेके पूछता है, तो वो कहते हैं ये फिर वो एक और एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक ये भी आ गया था गलती से यहाँ पर। अंदर संदर इन्हें कुछ नहीं है, तो वैसे ही आके बैठ गया था। अल्लाह वालों की बात चलती। अच्छा यार इन्हें भी माफ करते हैं ना। फैसला आपका है, मैं बात खत्म करने लगा, बहुत लंबा हो गया, माजरत से। फैसला आपका है। मैं ना मेरा बाप आलिम, ना मेरे बाप दादा आलिम दीन, मेरा कोई सिलसिला नहीं है इस कबीले से। मैं पहला हूँ अपने खानदान में जिसने शायद ये शुरुआत की, अल इल्मु युरफु बिहा अहवालु सनदी वल मतनी मिन हैसल कबूली व रद्दी। मैं शायद पहला हूँ जिसको शायद ये तौफीक मिली।
तो बाप दादों से सिलसिला नहीं है, मेरी मरूसी इल्मी है। बड़ी जंग लड़ी है उन खानदानों में, बहुत जंगें लड़ी हैं। इस छुप के जाना पड़ता था मदरसों में पढ़ने के लिए। लेकिन तो हम लोगों को गिले हैं दीनदारों से। आपको क्या कि हमने तो रोपड़ी खानदान में शादी किया है, हमने तो मौलवियों के घर में शादी किया है, हमसे ज्यादा कौन जानता होगा? गिले हैं आपको नुक्ताचीनी करनी है एलियन के ऊपर, इस कबीले के ऊपर आपकी 100 किस्म के तजावीज आ जाती हैं। मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, फलान होना चाहिए, इम्तिजाज होना चाहिए, गरबी शर्क। नफ्स जब चढ़ेगी इसको कर देगा। इसलिए तो इन नफ्स अम्मारा, तो अम्मारा की मीम पर तस्दीद भी है और लाम भी लगा हुआ है पीछे कि ये तुझे उकसाएगा नहीं, ये तुझे तकरारन उठा उठा के फेंक के बर्बाद कर देगा ये नफ्स तेरा बिस्सू। और सूरह यूसुफ में आया जब अजीज मिस्र की बीवी ने इतराफ़ जुर्म किया अपना उस मासूम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद। नफ्स सबसे बड़ा मसला, इतना बड़ा मसला कि कुरान में युज़क्कीहुम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा की तरतीब और क्रोनोलॉजी भी आई है, और एक आयत में व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम भी आ गया। तो अल्लाह अपने कलाम में तकदीम ताखीर ऐਵੇਂ ही करता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह और वलिल्लाहिल हम्द एक ही चीज़ है। मुब्तदा पहले है, खबर बाद में है, खबर मुकद्दम है, मुब्तदा बाद में है नहीं। तो हम मदरसे में क्या पढ़ते हैं मदरसे में कि इस कुरान का इजाज़ क्या है? कहीं फेल गिर जाता है, कहीं फाइल गिर जाता है, कहीं मफूल आके पीछे होता है नहीं। और लोग खड़े होकर कहते हैं मैं बताता हूँ जी क्या मसले का है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने तरतीबन तज़किया एक आयत में तालीम और हिकमत से पहले रखा है और एक आयत में बाद तालीम और हिकम रखा है। ऐसे तो ही हमारे शहज़ादे ने कहा, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने, तज़किया तहरीक की शुरू में भी होगा, वसत में भी होगा और इंतहा में भी इस तहरीक की तज़किया। ये उठाएं सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब तू जंग जीत जाएगा मेरे शेर, जब तू अकीदे और तौहीद और सुन्नत की जंग जीत जाएगा, वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग कबूल करना शुरू कर देंगे अब तेरी फिक्र को। क्या करना है? भंगड़े डालने हैं, बंदूकों के फायर करने हैं। नऊज़ुबिल्लाह। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तस्बीह बयान कर कि तूने कुछ नहीं किया, उसने ही किया। हमद बयान कर, तेरा कुछ लेना देना नहीं था, अल्लाह ने किया। अल्लाह की सुन्नत है कि तुझे आगे रखा हुआ है उसने, बस खलास, कुछ नहीं है तू और मैं। और क्या कर, प्रोसेस में तूने बड़ी बड़ी गलतियां की होंगी, इज्तिहाद की, बड़ी बड़ी तारीख में तूने गलतियां की, वस्तगफिर, तौबा कर अल्लाह से। हमने, तू बड़ा चौधरी बन के आज मिंबर पे खड़ा तो हो गया, हम जानते हैं अंदर क्या था, तौबा कर, तेरा राज रखेंगे हम। पहुंचा दिया है हमने तुझे तज़किया, हम तस्बीह इस्तग़फ़ार, तज़किया नफ्स, कौमें बर्बाद हुई नफ्स का तज़किया है, इफ़रात तफ़रीत। दूसरा उसूल जिसकी वजह से बर्बादी आती है किसी सोच पर, एक घर पर, एक फ़र्द पर, एक जमात पर, एक इज्तिमा पर, एक सूबे पर, एक वफाक पर, एक मुल्क पर, एक मिल्लत है, सब इसी। नेक तो बहुत थे तज़किये के लिहाज से, मगर इल्म नहीं आता तुमको। कुछ लोग नेक बहुत होते हैं, मेरा इल्म ला यारिफून शैअ, इल्म नहीं था उनके पास। इल्म क्या है जी? बड़ी बड़ी मंतकी तफसीलें मिलेंगी आपको। वाज़अ शै अला मौदिइही, चीज को उसके सही महल पे रखने की जानकारी, सही चीज को सही महल पे रखने की जानकारी और गलत चीज को भी सही महल पे रखने की जानकारी। ये बच्चों का काम नहीं है, ये क्या सराइयों पे नहीं हो सकता। अकल परस्त अगर कहता है मैं अकल से सारी कुंडियां खोल लूंगा, ठीक है, बड़ी अकलमंद दुनिया बनाई है आपने अपनी अकल से। अकल और नकल, अकल और नकल वालों में फर्क यह है कि हम कहते हैं नकल अकल के ऊपर हाकिम है, वो कहते हैं अकल नकल की हाकिम है। हमारी दलील मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, खलास। अल्लाह अकल की बुनियाद पर जन्नत जहन्नम के फैसले नहीं करेगा। अल्लाह मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना, अज़ाब तुम्हें तब तक नहीं देगा हुज्जत जब तक तुम पर रिसालत की कायम नहीं होगी। तो नकल मुकद्दम हो गई, नकल मुकद्दम हो गई, अकल मुअख्खर हो गई। अब आप चलाएं जितने घोड़े चलाने की, अफला ताकिलून अफला ताकिलून अफला, इल्म इल्म इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म आज जिस हाल के अंदर मौजूद है वो भी इल्म, मगर उनका इल्म, जिनका इल्म उस नक्श से पाक होने की अल्लाह ने गारंटी देते हैं।
खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। जिसके इल्म की अल्लाह ने गारंटी दी है वो है स्टैंडर्ड सहाबा आप सल्लम, फिर सहाबा की जमात रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन, फिर उनके बाद ताबईन और तबा ताबईन। इनके इल्म की गारंटी ली है अल्लाह ने। ये नहीं कि इनके बाद वालों की नहीं है, लेकिन इनकी तो गारंटी खड़ी है। तो ऐसा कोई मसला नहीं हो सकता इंसान की फर्द और जमात में, रूह में और जिस्म में, सियासत में, माशरत में, मईशत में, जो इनको नहीं पेश आया हो। ये बहुत बड़ी जुर्रत होगी कहना कि 3 बर्रे आज़मों पर साढ़े बड़ियां जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।